तो बेटे जैसे कि हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट की हुई थी, तो उसमें अब तक मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा रहा था। उसमें विशेष रूप से एक तो डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस था, वो मैंने कल आपके पास डाला। एक WH में हमने हु वाले सेंटेंसेज का अलग से बताया। उसी WH में एक व्हाट और है, एक व्हाट और है जिसका तरीका अलग है। जैसे हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऐसे ही व्हाट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। व्हाट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। समझे नहीं समझे? जैसे एक सेंटेंस आ जाए फॉर एग्जांपल कि व्हाट डू यू वांट। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस चेंज करें, व्हाट डू यू वांट। इस वाक्य में ये यू है, ये सब्जेक्ट है, वांट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, और एक्चुअल में व्हाट है ना वो स्टैंड कर रहा है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए। समझे नहीं समझे? एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए। अब इस कंडीशन में एक मैं आपको सीधा सा बताऊं, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिख लें, आप उस फॉर्मूले से चलेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। वो फॉर्मूला क्या लिखेंगे व्हाट वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए? वो फॉर्मूला होगा, वो होगा व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिएगा बेटे, मैं आपको यहां पर फिर बता देता हूं, यहां जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। जैसे इज और आर है, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। ऐसे वाज और वर है, वाज सिंगुलर है, वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही हैज है और हैव है, हैज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हैव है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां जो व्हाट प्लस जो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब इन ऑल केसेस में सभी में क्या रहेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। आर ना आएगा, वर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, यहां इज आ सकता है, वाज आ सकता है और हैज आ सकता है। वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? वो टेंस के अकॉर्डिंग। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो सब्जेक्ट से क्या बन के आएगा? ऑब्जेक्ट बन के आएगा, वो यहां पे यूज होगा। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। समझे नहीं समझे? व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, हम इस स्ट्रक्चर पे चलेंगे। जैसे ये सेंटेंस हमारे पास आया हुआ व्हाट डू यू वांट, हम इस स्ट्रक्चर पे इसको सोल्व करें। सबसे पहले क्या लेना है? व्हाट ले लिया हमने प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या पता है हमें पता है कि डू डज किस में चेंज होते हैं? इज एम आर में चेंज होते हैं। अर्थात हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? इज एम आर। हर टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएंगे। यहाँ हमारे पास डू डज है, वो हमें पता है पैसिव वॉइस बनाते समय किस में चेंज होते हैं? इज एम आर में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमारा इज एम आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज एम आर। अब व्हाट के साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब लगनी है? सिंगुलर। इज एम आर में क्या है? इज सिंगुलर है। इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वांट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? वांटेड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। व्हाट इज वांटेड बाय यू। आप इस स्ट्रक्चर्स को लिख करके फिर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, मैं इसी में सोल्व करवा देता हूं, कई बार एक हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ एक सब हेल्पिंग वर्ब और होती है। जैसे इज एम आर के साथ कंटिन्यूस में बीइंग आ जाता है, परफेक्ट में बीइंग आ जाता है, तो वो सब हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी? सब हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा इस कंडीशन में, वो हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सब हेल्पिंग वर्ब चलेगी व्हाट वाले सेंटेंस में। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उन कंडीशन में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग हो जाती है, तो वो फिर इज एम आर प्लस बीइंग ही आएगा, था हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग होगा। वो हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उस दौरान भी तुम्हें बताएंगे।